हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। इसके पहले हमने चैप्टर 7 तक पूरा ख़त्म कर दिया है। चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो ज़रूर पढ़ें, है ना। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ये चैप्टर आगे हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आज इस वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट, क्या क्या फार्मूले यूज होंगे और कुछ एग्जाम्पल 1 2 3 जो भी है ना उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति मतलब क्या होता है। क्षेत्रमिति मतलब होता है मापना, ज़मीन नापना या कुछ भी हो गया, उसका एरिया निकालना कितना स्क्वायर फीट है ना। बाउंड्री नापना, है ना। पेरीमीटर, एरिया, यही सब तो है क्षेत्रमिति, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऐसे समझाऊँ कि एक खेत लिया आपने, वो खेत है रेक्टेंगल के शेप में, तो उसका एरिया कितना होगा, इसको नापना ही क्षेत्रमिति है, ठीक है ना। और उस खेत में अगर आपको बाउंड्री करवानी हो, तार रुंधवानी हो, तो मतलब कितना होगा, वही है क्षेत्रमिति। इसी को क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक। बाउंड्री तार कितनी लगेगी, इसी को पेरीमीटर कह देते हैं जो तार लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला इसमें जो यूज होने वाला है इस चैप्टर में, उसको हम देखते हैं। देखिए सीधे समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। फर्स्ट हम देते हैं, क्या लेते हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक। इसका डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक। इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं विड्थ, ठीक। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला, एरिया, हालांकि इस एरिया का मतलब होता है पूरी बाउंड्री को नापना। अगर एरिया निकाला जाए तो यहाँ से यहाँ तक एरिया, इसको नापा जाए, फिर इसको नापा जाए, इसको नापा जाए, इसको नापा जाए, तो ये बाउंड्री हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, L इंटू बी है इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का। अच्छा, पेरीमीटर होता है यानी बाउंड्री, पेरीमीटर वो होती है, देखिए कितनी लेंथ हो गई, एक लेंथ ये है, ये भी सामने वाली क्या होगी, लेंथ ही होगी, तो 2 लेंथ हो गई, प्लस विड्थ ये भी है, ये भी विड्थ है, तो 2b। तो इसका पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस 2b, ठीक है ना। अब 2 दोनों में हमको दिख रहा है तो 2 कॉमन आ गया, तो l प्लस b। 2 दोनों से क्या आ गया, कॉमन, तो हमने लिख दिया 2l प्लस b। ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। तो ये फर्स्ट आपसे फार्मूला आना चाहिए। सेकंड हम देख रहे हैं डायग्राम। सेकंड है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर जो है हमारे पास, इसका डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है। लेंथ भी उतनी ही, ये भी, ब्रीथ भी उतनी ही, मतलब सभी साइड इक्वल होती हैं इसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल। ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा ही होगा। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है भाई, लेंथ भी उतनी ही है, विड्थ भी उतनी ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरे को a मान लेता हूँ। इसकी लेंथ a, इसकी विड्थ भी a सब a है, तो लेंथ भी a है और विड्थ भी a है। तो क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रीथ करना है ना। तो लेंथ भी a है और विड्थ भी a है, तो a इंटू a हो गया, और a इंटू क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो ये एरिया हो जाता है, क्योंकि 2 a है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, अभी चैप्टर 7 में आपने पढ़ा होगा। तो a स्क्वायर इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। और जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का क्या होता है भाई, पेरीमीटर देखिए 4 ठो a है, बाउंड्री चारों नापेंगे हम, 4a, ठीक है ना, 4a है, a प्लस a प्लस a प्लस a कितना हो जाएगा, 4a। क्योंकि इसमें अलग अलग था, लेंथ अलग थी, विड्थ अलग थी, इसलिए l भी लिया गया। इसमें सभी एक है तो 4a हो गया, ठीक है। ऐसे हो तो 4 ही रहा है ना, 2 और 2 4 ही हो रहा है, तो 4a इसका पेरीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेललोग्राम, ठीक। थर्ड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसका डायग्राम कैसे होता है, ऐसे, है ना, ये ऐसे होता है। इसमें पहली तो ये क्या हो जाती है, लेंथ, और दूसरी ये क्या हो जाती है, विड्थ, ठीक। और
इसमें हाइट क्या होगी, देखिए इसमें क्या है 90 डिग्री बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइट भी यही कहलाती है। हाइट मतलब सीधे सीधे 90 डिग्री पे खड़ा होना, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो हाइट मेरी ऐसे नापी जाएगी, ऐसे मैं झुक के खड़ा रहूँगा तो हाइट वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये लाइन झुकी हुई है तो ये हाइट नहीं कहलाएगी, इसकी हाइट ये नहीं है। 90 डिग्री में हाइट नापी जाती है, ये ऐसे, ये है हाइट, ये यहाँ से नापा जाएगा। अगर हाइट नापेंगे तो यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नहीं नापेंगे, तो ये हाइट हो जाती है, ठीक है ना। ये हाइट है, ये लेंथ है, विड्थ बोल सकते हैं। तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है, आप सीधे एरिया का फार्मूला समझे, ठीक है ना। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 विड्थ इंटू हाइट, ये इसका एरिया का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका पेरीमीटर तो वही है, पेरीमीटर लेंथ प्लस विड्थ प्लस ये सब दुनियादारी जो भी है इसमें लिखा है, ठीक। लेंथ प्लस विड्थ प्लस मतलब जो भी इसमें लेंथ, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये पेरीमीटर भी यही होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2l + b, सेम इसके जैसे, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ में पूरा आ रहा है कैमरे में कि नहीं आ रहा है ना। फोर्थ ये पैरेललोग्राम। अब मेन आता है ट्रापेजियम, जो आपको यूज आएगा। ट्रापेजियम क्या होता है, ट्रापेजियम ऐसे होता है, एक साइड ये है ना, ये और ये पैरेलल होती है, ठीक है। इसमें ये पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, ये पैरेलल और साथ ही साथ बराबर भी। इसमें सिर्फ पैरेलल होती हैं 2 साइड, ठीक। तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया, हाइट इसकी क्या होगी भाई, ये पैरेलल साइड है ना। पैरेलल साइड को मैं ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी, हाइट इसकी ये होगी h, ठीक। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसके अनुसार मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 हाइट मतलब h लिख दूंगा और सम ऑफ पैरेलल साइड a + b कर देता हूँ। सम मतलब होता है प्लस करना पैरेलल साइड को, तो एक पैरेलल साइड ये है दूसरी ये है, तो दोनों को प्लस कर दो, a + b, ये आपका फॉर्मूला बनेगा एरिया का। और पेरीमीटर निकालना है तो ये प्लस ये पूरा ऐड करना पड़ेगा बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। फिर आगे मैं देखता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5 रोम्बस। क्या देखते हैं, रोम्बस का डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है कुछ, है ना, कि चारों साइड इक्वल होती हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है, ये सब यूज करना है आपको, ध्यान से समझेंगे। इसका डायगोनल क्या है, ये डायगोनल, ठीक है ना, ये डायगोनल, इसको मैं मान लेता हूँ D1। एक और डायगोनल है ये, इसको मान लेता हूँ D2, D1 और D2। तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये आंसर। अब पेरीमीटर सबका वही, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। अब क्योंकि सभी साइड इक्वल है ए, ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर = 4a हो जाएगा, जैसे स्क्वायर में हो गया था। स्क्वायर में और इसमें डिफरेंस बस ये है कि इसमें सिर्फ साइड इक्वल होती हैं, एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका रोम्बस का। फिर 6 देखते हैं, ट्रायंगल कैसे होता है, ऐसे, ठीक। तो इसका ये बेस कहलाता है ना। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या है, हाइट मैंने बताया 90 डिग्री से होनी चाहिए, तो यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा नहीं, तो इधर से नापेंगे ना, कोई भी हाइट इधर से नापेंगे, तो ऐसे तो नापेंगे नहीं, ऐसे नापेंगे, तो ये हाइट, ठीक। तो बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर का वही सेम, ये प्लस ये तीनों बाउंड्री को प्लस करना। पेरीमीटर में सब में यही है, बाउंड्री को प्लस कर दो बस, ठीक है। उसका क्या आ जाता है,
और लास्ट एक और देख लेते हैं 7 सर्कल। सर्कल ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस कहलाता है आर। ठीक है ना, मतलब सेंटर से लेकर के ये बाउंड्री तक की डिस्टेंस को आर बोलते हैं, रेडियस। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर। जब यूज आएगा तब समझा देंगे। और पेरीमीटर का होता है 2 पाई आर। ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो यूज होंगे इस पूरी एक्सरसाइज में आगे वाली और इस पूरे चैप्टर में भी। तो इसको आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। फिर हम चालू करते हैं सीधे एग्जाम्पल नंबर 1 2 3। आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट के बाद अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस between two parallel sides is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. तो इसको मैं डायग्राम के अगर माध्यम से समझाना चाहूँ, देखिए एक ट्रापेजियम था, ट्रापेजियम से ठीक है ना, फील्ड है, यानी कि कोई एरिया हो सकता है ज़मीन का। एक ट्रापेजियम शेप्ड का है फील्ड, ऐसे ट्रापेजियम होता है, अभी आपने देखा। इसका जो एरिया हुआ है, एरिया कितना है, देखो एरिया कितना लिखा है 480 मीटर स्क्वायर। इस पूरे फील्ड का एरिया कितना है 480। और जो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है दो पैरेलल साइड के बीच का 15 मीटर। जैसे एक पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये हो गई। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं है डिस्टेंस। डिस्टेंस 90 डिग्री में सीधे बनता है ऐसे। ये हर जगह डिस्टेंस जो है ना, कितना है, डिस्टेंस है 15 मीटर। ठीक, और एक पैरेलल साइड, इन दोनों में से एक पैरेलल साइड मैं मान लेता हूँ इसको, ये है 20 मीटर। ठीक, तो ये एक तो दूसरी वाली निकालना है ना। हमारे पास एरिया है, एक पैरेलल साइड है, हाइट है, और एक पैरेलल साइड नहीं है। ठीक है ना, तो हमने अभी देखा ये वाली साइड को हमने ए बोला था, ये वाली साइड को क्या बोला था बी, और ये जो डिस्टेंस था उसको हाइट बोला था एच। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहला तो ए दिया हुआ है, दूसरा एच दिया हुआ है, हमको निकालना है बी, और एरिया दिया हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ पहले गिवन लिख लेता हूँ। क्या है गिवन, गिवन है ना, एरिया ऑफ ट्रापेजियम फील्ड, ये कितना है हमारे पास 480 मीटर स्क्वायर। ठीक, जो हाइट है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, या हाइट में डायरेक्ट लिखता हूँ, हाइट यानी एच की वैल्यू हमारे पास 15 मीटर है। ठीक, और जो वन ऑफ द पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ए, ये कितना है हमारे पास, ये है 20 मीटर। हमको फाइंड करना है बी। ठीक, फाइंड करना है बी कितना होगा। ठीक, तो बहुत आसान, सीधे फार्मूला लगाते हैं। ट्रापेजियम के एरिया का फार्मूला हमने क्या देखा था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ये क्या था, ये था हमारे पास 1/2। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या है हमारे पास, अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम के प्लेस पर हमको पुट करना है 480। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हम रख देते हैं 480 इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है 15, तो 15 रख दिया, इंटू ए प्लस बी करना है, और ए क्या है हमारे पास 20 प्लस, देखो 1/2 हाइट 15 हमने देख के रख दिया, ये हाइट ब्रैकेट लगाया, ए की वैल्यू 20 रख दिया, बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 480 ठीक है इक्वल टू, ये कुछ कैंसिल तो होगा नहीं ऊपर नीचे, है ना, तो कुछ नहीं हो सकता ये। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, तो 15 1 जा 15 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया, 15/2 और ब्रैकेट में 20 प्लस
बी है, ध्यान रखना 6 नहीं है, प्लस नहीं कर देना है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इस पूरे 15/2 को इधर भेज देते हैं, इधर, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो उल्टा करके भेजते हैं। देखिए 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ जो बचेगा 480, और पहले मैं इस 2 को लेके आता हूँ तो 2, या कि इसको उल्टा कर देते हैं, आपने सीखा होगा, 15/2 है, उधर आ जाएगा 2/15 उल्टा। ये 2 डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, कुछ ऐसे, है ना। और 15 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, मतलब कुछ ऐसे, तो उल्टा हो जाता है वो। और उधर क्या बचेगा हमारे पास, 20 + b, 20 + b, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल करो भाई, करते हैं कैंसिल, 5 से कर देते हैं, चलो 5 से कर दिया, 5 3 × 15, इसको 5 से किया, 5 9 × 45, बचेगा 3, और 5 कितना होता है, 6 × 30, है ना। 3 से कर दो, 3 1 × 3, 3 3 × 9, 3 2 × 6, 32 आया, और 32 × 2 करना है, 32 इधर बचा, × 2 बचा, इक्वल टू 20 + b हो गया। अभी कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 4 × 2 2 × 4, 2 3 × 6 हो गया, और 20 + b, अभी +20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20 इक्वल टू b, और जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो 24 इक्वल टू b, इसका मतलब जो हमारे पास b आया वो कितना आया, 24 मीटर। तो ये अदर पैरेलल साइट हो गई जो हमसे पूछा गया था, फाइंड अदर पैरेलल साइट। तो हम लिख सकते हैं, सो द अदर पैरेलल साइड्स इज 24 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं, बहुत छोटा भी है। क्या लिखा है, द एरिया ऑफ रोम्बस। पहले मैं एक रोम्बस बना के आपको समझाता हूँ, कुछ ऐसे रोम्बस होता है, ठीक है ना। इसका जो एरिया है 240 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है, 240 मीटर स्क्वायर, और जो वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर, डायगोनल मतलब समझते ही हैं, ये होता है डायगोनल, एक ये होता है, तो एक ये जो डायगोनल है, एक है 16, तो D1 हम एक डायगोनल को मान लेते हैं, D1 16 सेंटीमीटर, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2, तो D1 दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो फाइंड अदर डायगोनल। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 240 मीटर स्क्वायर, ठीक। और वन ऑफ द डायगोनल, देखो डायगोनल, डायगोनल मतलब D1 दिया हुआ है आपको, कितना, D1 है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है कि मीटर है, 16 सेंटीमीटर, अच्छा इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। सेंटीमीटर हमको फाइंड करना है। अदर डायगोनल, अदर डायगोनल मतलब D2 फाइंड करना है, कितना होगा। तो बस इसमें एरिया का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या पढ़ा है हमने, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक। 1/2 D1 इंटू D2, जो दोनों डायगोनल है उनका मल्टीप्लाई करना है और 1/2 से डिवाइड करना है। तो एरिया कितना आया है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस के प्लेस पर हमको पुट करना है 240, ध्यान रखना है। एरिया ऑफ रोम्बस की जगह हमको रखना है 240, इसको हटा के इतना, इक्वल टू 1/2 इंटू D1 कितना रखना है, देखो 16 रखना है, D1 16, और D2 निकालना है, इंटू D2, है ना, ये सब इंटू में होता है। तो 240 इक्वल टू, इसकी वैल्यू 240 हो गई, 1/2 इंटू D1 16 हो गया, D2 फाइंड करना है। चलो थोड़ा सॉल्व करो, 2 ऊपर, 2 नीचे है, 16 ऊपर, कैंसिल हो जाएगा, 8 8 1 जा 8 D2 आ गया, 240 इक्वल टू 8 D2। अब 8 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन 8 इक्वल टू D2, 8 1 जा 8, और इसको पूरा कैंसिल करो 3 बार में, है ना, आएगा 3 बार में, 8 3 जा मतलब 30 आया, 8 को 8 से डिवाइड करने में कितना आएगा, 30,
तो यहाँ से 30 इक्वल टू क्या बचा, d2। इसको सीधा करके लिख सकते हैं, d2 इक्वल टू 30 और सेंटीमीटर लगा देना है। ये d2 आ गया है ना, क्या आ गया, d2 जो अदर डायगोनल था। तो फाइंड द अदर डायगोनल, तो अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। लिखा हुआ है देयर इज अ हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइट 5 सेंटीमीटर। अमन एंड रिधिमा डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वे। ठीक है ना, कि यहाँ जो एक हेक्सागन है कि जिसका नाम है MNOPQR 5 सेंटीमीटर ईच साइड का है। फिर आगे लिखा है अमन और रिधिमा डिवाइड इट इनटू 2 मतलब डिफरेंट वे। रिधिमा और अमन ने 2 अलग अलग तरीके से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे रिधिमा का मेथड क्या था कि उसने एक यहाँ से लाइन खींची, एक यहाँ से लाइन खींची, तो इसमें क्या क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया ये, और 2 छोटे छोटे क्या बन गए, ट्रायंगल बन गए। ठीक, अमन ने क्या किया कि बीच से एक लाइन खींची, तो एक ये क्या बन गया, ऐसा शेप किसका होता है, ये होता है ट्रापेजियम का। तो एक ट्रापेजियम ये बना और दूसरा ट्रापेजियम ये बना, दोनों इक्वल हैं, दोनों ट्रापेजियम क्या है, इक्वल कॉन्ग्रेंट है। ठीक है ना, ऐसे ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हैं देखा जाए अगर तो, सही बात है। चलिए, तो इनका हमको निकालना है क्या, इसका एरिया निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके एरिया की रिधिमा के मेथड से पहले निकालते हैं। चलिए, रिधिमा मेथड। ठीक, फर्स्ट हम निकाल रहे हैं रिधिमा के मेथड से। शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी होगा। रिधिमा मेथड, ठीक है। एक बार मैं चित्र और बना लेता हूँ रिधिमा का, इधर देखते हैं। देखिए इधर देख लेते हैं। रिधिमा ने क्या किया कि जो भी था हेक्सागन, ऐसा है ना, ऐसा ये उसने क्या किया, यहाँ M था, यहाँ O था, यहाँ P था, यहाँ R था, यहाँ Q था, यहाँ N था। उसने एक ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें मेरे को चाहिए होगी, पहले मैं लिख लेता हूँ। इसमें देखिए इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो रिधिमा ने मेथड लगाई उससे निकालेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं कि एरिया इसका पूरा आएगा कैसे। ठीक है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन है ना, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या, MNOPQR। ठीक, इस हेक्सागन का एरिया कैसे आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ किसका, MOPR। ठीक, MOPR प्लस एरिया ऑफ MNO है ना, या एरिया ऑफ कॉर्ड, हाँ मैं रेक्टेंगल का साइन बना देता हूँ तो शॉर्ट में जल्दी समझ में आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का साइन है, कौन सा रेक्टेंगल, MOPR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये ट्रायंगल का साइन MNO प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, PQR, सॉरी ट्रायंगल PQR। ऐसे ही आएगा। इस पूरे हेक्सागन का एरिया, इस पूरे का एरिया कैसे आएगा, 3 बार ऐड करेंगे, एक इसका एरिया, एक इसका एरिया, एक इसका एरिया। तो इसका एरिया मैंने लिख दिया, ये एरिया ऑफ है ना, ये कोऑर्डिनेटर का साइन MOPR प्लस एरिया ऑफ MNO, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो चलिए इन तीनों का एरिया हम इनका फार्मूला लिखते हैं। तो पहले इसके एरिया का फार्मूला क्या है, इसका एरिया का फार्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, L इंटू B। इसके एरिया का फार्मूला मैंने ये लिख दिया, प्लस इसके एरिया का फार्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, HIGHT।
ठीक, या शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखता। बेस इंटू हाइट, है ना, प्लस इसमें भी देखिए सेम, इसका भी एरिया वही रहेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, b इंटू एच। अब हम पता करते हैं कि क्या है आखिर b और क्या है आखिर h। तो देखिए वो कैसे पता लगाया जा सकता है, मैं यहाँ लिखूँगा जो भी होगा, ठीक है। तो एरिया जो मैं अगर बात करूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 5 सेंटीमीटर थी, मतलब ये 5 है, ठीक, 5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का पता लगा रहा हूँ मैं, 5 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ भी क्या होगा 5 ही होगा, ठीक। और एक चीज़ और दी हुई थी, ये 10, 11 था, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब n से लेकर के q तक, n से लेकर के q तक ये पूरा 11 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है, क्या है 11, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 11, देखो एन क्यू जो है पूरा क्या है 11, ठीक, n से लेकर q तक ये बना हुआ है, n से लेकर के q तक की लेंथ पूरी कितनी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 11 में इतना 5 माइनस कर दो, ये 5 हो गया ना, 11 में 5 माइनस करो, ये 5 हटा दिया जाए 11 में, ठीक, तो कितना बचा, 11 में 5 हटा दिया तो बचा 6, कितना बचा 6 बचा, 11 में हमने 5 निकाल दिया, बचा 6, और 6 क्या है इतना प्लस इतना, ये 6 कहलाएगा, इसका मतलब ये 3 हुआ और ये भी 3 हुआ, तो 3 + 5 + 3 कितना हो गया 11 हो गया टोटल, ठीक। मतलब जो रेक्टेंगल का जो क्या है, सॉरी ट्रायंगल का जो हाइट है वो 3 रहेगा, रेक्टेंगल की हाइट कितनी रहेगी 3 रहेगी, और रेक्टेंगल का बेस ये रहेगा, तो ये बेस तो दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वही है, तो ये कितना दिया हुआ है हमको 8 दिया हुआ है, 8 है ना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो भी चीज़ें हमको पता है अब मैं लिख लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कैसे, देखिए लेंथ की अगर बात करूँ, ठीक है, ये लेंथ कितनी है डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक। फिर विड्थ कितनी है 5, इसकी बात करूँगा अगर मैं, तो है ना, लेंथ कितनी है 8, विड्थ कितनी है 5, तो b की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब ट्रायंगल में बात करता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल में बात कर लिया, क्वाड्रिलेटरल MNOP, ठीक है, लेंथ को ही हम OP भी बोल सकते हैं या MO बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेंथ की जगह मैं MO रख लेता हूँ, MO = 8 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है OP, तो OP = 5 सेंटीमीटर, या कि नहीं लिखते हम, छोड़िए डायरेक्ट करते हैं, फालतू दिमाग ख़राब हो रहा है ना। तो ये हो गया, और ट्रायंगल में देखते हैं, ईच ट्रायंगल में, है ना, ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में सेम रहेगा, ठीक, जो ट्रायंगल में इन ट्रायंगल, ठीक, कौन सा ले लिया जाए MNO, क्या रहेगा जो बेस रहेगा, बेस कितना है, ये बेस है ज़मीन से जुड़ा हुआ हिस्सा, ऐसे इस ट्रायंगल में ये बेस है तो ये 8 है, तो बेस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो गई। हाइट कितनी है भाई, हाइट देखा जाए तो हाइट 3 हमने अभी निकाली है दोनों के लिए, तो बस इसको पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। किसके मेथड से, रिधिमा के मेथड से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ की जगह हम रखेंगे 8 इंटू बी कितनी है 5, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1/2, बेस कितना है, बेस है 8, हाइट कितनी है, हाइट है 3, ठीक। ऐसे इधर भी सेम 1/2, बेस 8, हाइट 3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये कैंसिल हुआ 4 हुआ, ऐसे ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ 4, तो 1 × 4 × 3 बचा, 1 × 4 × 3 बचा, 8 × 5 = 40 इधर हो गया, प्लस 4 × 3 = 12, 1 × 12 इधर हो गया, और 4 × 3 = 12 इधर हो गया। चलो इसको प्लस करो, तो ये हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया, ठीक। तो एरिया निकालेंगे तो जो भी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, इन सबको प्लस करने में इतना आएगा, यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखेंगे अमन की मेथड। नेक्स्ट क्या देखेंगे, अमन की मेथड, इसको आप लिख सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हम अमन की मेथड से देखेंगे,
तो अब इसी क्वेश्चन में हम अमन की मेथड से देखते हैं कि अमन ने आखिर कैसे किया। ठीक है, तो अमन ने कुछ ऐसे किया था, बीच से एक लाइन खींची थी ये। ठीक, तो दो कॉन्ग्रेंट मतलब दो बराबर क्या हो गए थे, ट्रापेजियम यहाँ हमको मिल गए थे। तो देखिए कैसे होगा भाई, इसकी ट्रापेजियम का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं ना कि क्या क्या भाई ये पूरे का एरिया कैसे निकलेगा। तो मैं लिखता हूँ एरिया, जैसे उसमें लिखा था हमने, उसमें जो जो चीज़ें थी क्या क्या थी, रेक्टेंगल दो ट्रायंगल, तो हमने सबको ऐड कर दिया था। इसमें दो ट्रापेजियम है, दोनों ट्रापेजियम को ऐड कर देते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन कौन सा, MNOPQR, ठीक, इक्वल टू एरिया ऑफ है ना ट्रापेजियम, या ट्रापेजियम की जगह डायरेक्ट हम इसका लिख सकते हैं MNQR। ठीक, MNQR प्लस एरिया ऑफ MOPQ, MOPQ। ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ मतलब किसी भी ट्रापेजियम का फॉर्मूला ये होता है कि 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, देखिए ये इसके पैरेलल है ये, तो इस वाले में ये दोनों साइड लेंगे, इस वाले में ये दोनों साइड लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ इसका क्या होगा, इसका होगा 1/2 इंटू हाइट क्या होगी, हाइट को मैं डायरेक्ट h लिखता हूँ। ठीक, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इसकी बात करूँगा तो इसमें क्या होगा, इसी को ले रहा हूँ ना पहला, हाँ, तो इसका सम ऑफ पैरेलल साइड होगा MR प्लस NQ, MR प्लस NQ प्लस ये हो गया इसका फार्मूला पूरा, प्लस ये वाला मैंने लगाया। अब इसका भी सेम 1/2 हाइट इंटू इसमें होगा OP, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा OP प्लस NQ, OP प्लस NQ, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। ठीक है ना। अब हम पता लगाते हैं कि आखिर इनकी लेंथ कितनी है। तो हमने देखा था कि ये दिया हुआ था N से लेकर के Q तक की लेंथ ये वाली कितनी दी हुई थी, ये हमको दी हुई थी कितनी बताओ 11। तो ये NQ जो हो गया वो तो 11 सेंटीमीटर हो गया फिक्स। ये तो 5 है, इसकी ईच साइड 5 है, 5 5 5, ये भी 5 है, लिखा है ना ईच साइड 5, ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक, क्योंकि सभी साइड इक्वल है हेक्सागन में, तो सभी ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5 5 5 5, ये बीच वाली 11। अब हाइट का पता लगाते हैं। तो हाइट इसके पहले ही मैंने बताया ये हाइट होती है। तो मैंने देखा था, अभी हमने देखा कि ये इतना 8 है, ये लिखा हुआ है ना 8, कहाँ ये 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है 8 है। ठीक, तो 8 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो यही हाइट हो गई, ये 4 हाइट हो गई, इधर भी इसमें भी 4 हाइट हो गई। तो मैं लिख लेता हूँ हाइट कितनी है भाई 4। ठीक, और जो हमको क्या चाहिए NQ, तो NQ जो है हमारे पास वो 11 सेंटीमीटर है। और ऐसे ही MR और OP कितना है, MR 5 सेंटीमीटर, OP भी कितना है 5 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं, 1/2 हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 4 इंटू इनको प्लस करो, कैसे 5 प्लस 11 है ना। MR की वैल्यू कितनी है, MR की है 5, इसकी है 11 प्लस 1/2 हाइट इसमें भी 4 और इसकी 5 प्लस 11 सेम होगा, सेम सेम। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये कैंसिल हुआ 2 आया, तो 2 × 1 2 बचा और ये कितना हो गया 11 और 16 हो गया, प्लस ऐसे इधर भी 2 और 16, तो ये 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, और प्लस किए तो कितना है 64, लास्ट में लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो करना किसी भी मेथड से था लेकिन आंसर वही आया। ठीक है ना। तो इस तरीके से अमन की मेथड हो गई, इतना करना था इसमें, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। और साथ ही ये वीडियो भी अब ख़त्म होगी, क्योंकि अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है 9.1 को पूरा हम देखेंगे उस एक्सरसाइज में, तो उसको आप ज़रूर देखें, बहुत जल्द वीडियो आएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये क्लियर रहता है तो एक्सरसाइज बनती है। ठीक है, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।